वो मर्द अब मेरे गुलाम हैं। उनकी शक्ल लेने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। Princess! 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 एक दफा की बात है, एक जादुई सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम नीला सितारा था। वो हमेशा रात की खूबसूरती से मशहूर रहती थी, सितारों भरे आसमान के नीचे नीले रंग के जादुई लिबास में मलबूस। इसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसके सियाह बालों में छोटे छोटे जगमगाते सितारे जुड़े होते थे। एक रात जब सल्तनत पर गहरा अंधेरा छा गया, नीला सितारा अपने महल की बालकोनी पर खड़ी थी कि उसकी नजर दूर एक चमकते हुए हिरन पर पड़ी। वो हिरन नीले शोलों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें उसे पुकारती हुई मालूम होती थी। ये क्या राज है? नीला सितारा ने सोचा। बगैर एक लम्हे की देर किए वो महल से निकल पड़ी और हिरन के पीछे गहरे जंगल की तरफ चल दी। जंगल बहुत घना था, दरख्तों की शाखें आसमान को छूती हुई मालूम होती थी और हवा में एक अजीब सी सरगोशी गूंज रही थी। नीला सितारा हिरन का पीछा करती हुई जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गई। अचानक हवा ठंडी हो गई और दूर से एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। वहाँ कौन है? इसने खौफजदा होकर पूछा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। आगे बढ़ने पर उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसके दरवाजे पर काली जादूगरनी का निशान कंधा था। हिरन वहाँ रुक गया और अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। नीला सितारा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, लाजा शहजाद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक काली जादूगरनी बैठी है। इसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी और उसके अर्ध गिर्द साए नाच रहे थे। मैं डाक वीदा हूँ, जंगल की मलिका। वो हिरन मेरा जाल था, अब तुम मेरे कब्जे में हो, जादूगरनी ने हंस कर कहा। अब मेरे गुलाम हैं। नीला सितारा पीछे हटना चाही मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जादूगरनी ने बताया कि वो सल्तनत के मर्दों पर जादू करती है और उन्हें खौफनाक इफरीतों में तब्दील कर देती है। वो मर्द अब मेरे गुलाम हैं, उनकी शक्लें मस्ख हो चुकी हैं, वो मर्द दिल अब मेरे पत्थर के हो गुलाम गए हैं, हैं उनकी शक्लें और वो की रात कोशिश को करोगी शिकार तो वो करते तुम्हें हैं। पकड़ अगर तुम लेंगे। भागने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। कि नीला सितारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि सल्तनत से कुछ मर्द गायब हो गए थे, मगर ये राज, ये वाकई खौफनाक था। अचानक बाहर से कदमों की आवाजें आईं। वो वही मर्द थे, अब इफरीत बन चुके थे। चमकती आंखें, नोकीले दांत और फटे पुराने कपड़ों में लिपटे जिस्म। आप ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि सल्तनत ने मुझे बहुत पहले जलावतन कर दिया था। अब मैं बदला लूंगी। तुम्हारा सितारों वाला लिबास मेरा होगा और तुम भी एक इफरीत बन जाओगी। नीला सितारा ने अपने लिबास में छुपे जादुई सितारे को छुआ जो उसे ताकत देता था, मगर जादूगरनी ने काला जादू फेंका और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में नीला सितारा ने रास्ता ढूंढा। वो एक छोटी खिड़की से बाहर निकल गई, मगर इफरीतों ने इसे देख लिया। वो इसका पीछा करने लगे, दरख्तों के पीछे से निकलते हुए। उनकी गर्म और खौफनाक सांसें करीब आती जा रही थी। नीला सितारा भागती रही, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक इफरीत ने इसका बाजू पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने अपने सितारे से एक चमक फेंकी जो उसे पीछे धकेल गई। मुझे बचाओ, वो चीखी, मगर जंगल खामोश रहा। आखिरकार वो एक पुरानी नदी के किनारे पहुंची। जादूगरनी वहां पहले से खड़ी थी। अब तुम कहाँ जाओगी? उसने तन से कहा। मगर नीला सितारा को याद आया कि इसका हिरन जादुई था। इसने आसमान की तरफ देखा और सितारों को पुकारा। तुम कहाँ जाओगी? अचानक आसमान से सितारे गिरने लगे। वो इफरीत मर्दों पर गिरे और जादू तोड़ दिया। वो दोबारा इंसान बन गए। जादूगरनी चीखी, नहीं, मगर गिरते सितारों की रोशनी में वो साया की तरह पिघल गई। नीला सितारा सल्तनत वापस लूट आई, मगर वो रात इसे हमेशा याद रही। अब वो जान चुकी थी कि रात की खूबसूरती के पीछे खौफ भी छुपा हो सकता है। और वो मर्द जो इफरीत बने थे, वो अब आजाद थे,
मगर उनकी आंखों में वो खौफ अब भी बाकी था।